श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। जब हम इस जगत को देखते हैं तो जगत में हमें नानात्व दिखाई देता है, विविधता दिखाई देती है। और यदि आप ध्यान से देखें तो एक और वस्तु की ओर आपका ध्यान जाएगा कि जगत में दो प्रकार की सत्ताएं हैं, सजीव और निर्जीव, जिसको प्रायः लोग जड़ चेतन बोल देते हैं। लेकिन वास्तव में विभाग करना चाहिए सजीव सत्ता और निर्जीव सत्ता। इस जगत में पहाड़ है, पत्थर है, नदी है, हवा है, सूर्य है, चंद्र है, और इसी जगत में पशु, पक्षी, मनुष्य, वनस्पति, कीट, पतंग, तो दो प्रकार की सत्ताएं हम देखते हैं। दोनों में अंतर क्या है? तो एक में जीवन दिखाई देता है मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि में, जिसको हम सजीव कहते हैं। उनमें प्रतिक्रियाएं दिखती है, उनमें चेष्टाएं दिखती है, ज्ञान ग्रहण करते हैं, उनमें भावनाएं दिखती है। लेकिन दूसरी तरफ आप यदि देखें, पर्वत है, पत्थर है, रास्ता है, टेबल है, कुर्सी है, इनमें किसी भी तरह का जीवन दिखाई नहीं देता। इसीलिए न कोई प्रतिक्रिया है, न कोई भावनाएं हैं। तो यहां पर एक प्रश्न लोगों के मन में आता है कि यदि वेदांत शास्त्र ये कहता है कि एक चैतन्य है जिसको ब्रह्म कहा जाता है, वो सर्वव्यापक है और वो जड़ नहीं है, चेतन है। यदि वो सर्वव्यापक है, अर्थात ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें वो नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जब वो नहीं है, तो ऐसा सर्वव्यापक ब्रह्म चैतन्य यदि जगत में व्याप्त है तो फिर कहीं पर चेतना दिखाई देती है, जीवन दिखाई देता है, कहीं पर जीवन नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों है? यदि चेतन सब में है तो सभी दूर जीवन का दर्शन होना चाहिए। एक ही दृश्य जगत में हमने ये दो विभाग कर दिए, सजीव और निर्जीव का। तो ऐसा कैसे हुआ? क्या ब्रह्म की सन्निधि सबको प्राप्त नहीं है क्या? जिसको प्राप्त है वो तो सजीव हो गया, जो उस सन्निधि से, सानिध्य से वंचित रह गया, वहां जड़ता का दर्शन होता है। क्या ऐसा है क्या? यदि ऐसा है तो इसमें फिर एक प्रश्न आएगा कि कहीं पर सन्निधि है और कहीं पर नहीं है, इसमें हेतु क्या है? कौन निर्णय लेता है कि इसमें सजीवता होनी चाहिए, जीवन होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर वेदांत देता है प्रतिबिंबवाद से। प्रतिबिंबवाद में एक उदाहरण दिया जाता है, दृष्टांत है। ये सब प्रक्रियाएं हैं। 3 प्रकार की प्रक्रिया कही गई: अवच्छेदवाद,
आभासवाद और प्रतिबिंबवाद, इन तीनों प्रक्रियाओं से ये समझाया गया कि यहाँ पर जीव अनेक क्यों है, एक जीव दूसरे से पृथक क्यों है, और कोई निर्जीव है और कोई सजीव है, ऐसा क्यों है। तो प्रतिबिंबवाद ने इसका उत्तर दिया। ये जिज्ञासु लोगों के बोध के लिए है ये प्रक्रिया है। तो आइए पहले उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में आप लीजिए सूर्य को। अब सूर्य का प्रकाश आप देखते हैं पूरे पृथ्वी में व्याप्त हो जाता है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सम्मुख होता है वो पूरा प्रकाशित हो जाता है, हर कण वहां पे प्रकाशित हो जाता है। लेकिन यदि आप देखें कि कहीं पर यदि तालाब है, पानी है, या कोई बहुत ही चिकना सरफेस है, सतह है, तो वहां पर सूर्य का प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। कोई हमने आईना रख दिया तो वहां पर सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। सूर्य का प्रकाश जमीन पर भी पड़ रहा है और पानी पर भी पड़ रहा है, लेकिन आप देखते हैं जमीन पे जब पड़ता है तो उसका कोई प्रतिबिंब नहीं पड़ता, नहीं दिखाई देता। लेकिन वही पानी पर उसका प्रतिबिंब दिखता है। और यदि उस पानी की ओर आप देखें तो आप देख नहीं सकते, लगता है कि सूर्य ही उस जल के भीतर प्रविष्ट हो गया है। वैसी रोशनी उसमें से निकलती हुई दिखाई देती है। दीवाल के ऊपर भी प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन दीवाल प्रतिबिंबित नहीं कर रहा है। लेकिन उसी दीवार पे यदि एक आईना लगा दिया जाए तो सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगता है। तो देखिए इस उदाहरण में हम क्या देख रहे हैं कि भले ही सूर्य का प्रकाश सबदूर व्याप्त है, लेकिन जहां जहां चिकनाई है, जहां जहां सतह बहुत रफ नहीं है, वहां पर तो प्रतिबिंब दिखता है। अभिप्राय यह है कि प्रतिबिंब के लिए एक योग्यता चाहिए। जहां जहां वो योग्यता है वहां सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है। बस अब इसी नियम को लगा लीजिए। इस जगत में एक अंतःकरण नाम की चीज है। अंतःकरण, जिसको आप सूक्ष्म शरीर बोल देते हैं, मन बोल देते हैं, कभी बुद्धि बोल देते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें चेतन जो है वो प्रतिबिंबित हो जाता है। योग्यता है, क्योंकि जो अंतःकरण है वह सूक्ष्म है। और दूसरी बात सात्विक है, मतलब सत्व अंश से बना है। जिन लोगों ने वेदांत पढ़ा होगा उनको मालूम होगा, पंच महाभूतों के सात्विक अंश से अंतःकरण की निर्मित होती है। तो ये दो योग्यता होने के कारण सूक्ष्म है और सात्विक अंश से बना है। इसलिए जहां जहां अंतःकरण है वहां वहां तो चेतन प्रतिबिंबित हो जाता है। और बस जहां चेतन प्रतिबिंबित हो गया वही हमको जीवन दिखाई देने लगता है। टेबल में, कुर्सी में, पत्थर में अंतःकरण अनुपस्थित है,
अंतःकरण उपलब्ध नहीं है। वो जो माध्यम है जिसके द्वारा चेतना का दर्शन हमको हो सकता है, वो न होने के कारण भले ही वहां चेतन है, भले ही चेतन का स्पर्श वहां है, लेकिन दर्शन हो नहीं सकता। और इसीलिए फिर उस वस्तु को हम बोल देते हैं ये निर्जीव है। अब देखिए, जैसा आईना होता है, हाँ, आईना, दर्पण, तद अनुसार प्रतिबिंब दिखाई देता है। जीव सब है, सभी में प्रतिबिंबित चेतना है, उसी को आप कहते हैं जीव। लेकिन एक जीव दूसरे जीव से पृथक है, भिन्न है, उसका स्वभाव अलग है, उसकी प्रतिक्रियाएं अलग है, उसका ज्ञान अलग है। क्यों? तो ध्यान रखना, इसमें चेतन की कोई भूमिका नहीं है। चेतन इज कॉमन, कॉन्शियसनेस इज कॉमन। भूमिका है उस उपाधि की, अंतःकरण की। अंतःकरण की बनावट जैसी होगी उस तरह से उसका परिणाम उस जीव में दिखाई देता है। इसीलिए हम कहते हैं ये सज्जन है, दुर्जन है, पापी है, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, ये सब जीव के ही नाम है। लेकिन इसमें चूंकि अंतःकरण का स्तर अलग अलग हो गया है, इसलिए ये अनेक नाम पड़ गए हैं। जैसे कोई मटमेला पानी है, कोई हिलता हुआ पानी है, कोई स्थिर पानी है, तो प्रतिबिंब उसमें अलग अलग दिखाई देगा। तो इस तरह यहां पर सिद्ध ये हुआ कि ब्रह्म बिंब है, ब्रह्म चैतन्य बिंब है, और बाकी जितने जीव है वह उसी के प्रतिबिंब है। इसको कहते हैं चित प्रतिबिंब, या इसको कहते हैं चित छाया, ये नाम भी दिए गए हैं। चिदाभास, चैतन्य का जहां आभास हो रहा है, चैतन्य की जहां छाया पड़ी है। जैसे सूर्य की छाया पड़ गई, मतलब सूर्य दिखाई देने लगा कहाँ? पानी में, तो प्रतिबिंब हो गया। ऐसे ही अंतःकरण में ये चेतना है। अच्छा, अब जैसे ही अंतःकरण में चेतना प्रतिबिंबित हो गई, अंतःकरण सजीव हो गया। ध्यान से सुनना, उसमें जीवन आ गया। और यही सजीव अंतःकरण जब स्थूल शरीर से तादात्म्य करता है, स्थूल शरीर से जुड़ता है, तो फिर स्थूल शरीर में भी हमको जीवन दिखाई देने लगता है। वो चेतना मानो की स्थानांतरित हो जाती है। कहां पर? स्थूल शरीर में। ध्यान रखना, स्थूल शरीर में चेतना प्रतिबिंबित हो नहीं सकती सीधे सीधे, क्योंकि स्थूल शरीर स्थूल है, वो सही मीडियम, सही माध्यम नहीं है। तो पहले चेतना बुद्धि में आती है, फिर सजीव बुद्धि शरीर से जुड़ जाती है, तो फिर शरीर भी हमको जीवित दिखाई देने लगता है। जैसे आपको यदि चावल गर्म करने हैं तो आप सीधे अग्नि में डाल देंगे तो चावल जल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? चावल को पानी में रखते हैं, पानी को एक पात्र में रखते हैं, और पात्र को अग्नि पे रखते हैं। तो अग्नि की उष्णता पहले आती है पात्र में, और फिर पात्र से वो जाती है पानी में, और फिर पानी गर्म करता है किसको? चावल। तो उष्णता धीरे धीरे एक जगह से दूसरे जगह जाती है। तद्वत ये चेतना भी, चैतन्य भी इसी तरह से पहले सूक्ष्म शरीर में, फिर स्थूल शरीर में आता है। और इस तरह हम देखते हैं चूंकि अंतःकरण अनेक है, इसलिए जीव अनेक है। अंतःकरण के प्रकार अलग है, इसलिए जीवों के प्रकार अलग है। अच्छा, एक और इसके आगे की बात, यही ब्रह्म का जो
ब्रह्म चैतन्य है, ब्रह्म बिंब है, वो जब माया में प्रतिबिंबित होता है, जैसे यहां अभी हमने कहा अंतःकरण माया में प्रतिबिंबित होता है। माया में भी उसको एक विशेष उपाधि बोलते हैं, उसको कहते हैं शुद्ध सत्व प्रधान माया। तो जब उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है तो वह ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। तो ईश्वर भी प्रतिबिंबित चेतन ही है, प्रतिबिंबित ब्रह्म ही है, जीव भी प्रतिबिंबित ब्रह्म ही है। लेकिन अंतर यह है कि ईश्वर जिसमें प्रतिबिंबित हो रहा है वह उपाधि, वह माध्यम, वह शुद्ध सत्व प्रधान है। इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, सर्व कर्म फल दाता है, ऐसी बड़ी बड़ी योग्यता उसमें, क्योंकि उसकी उपाधि जिसमें वो चैतन्य प्रतिबिंबित हो रहा है वो उच्च स्तर की है। तो इस तरह जीव और ईश्वर में भेद आ जाता है उपाधि के कारण। जैसे वहां मलिन सत्व प्रधान है माया, शुद्ध सत्व प्रधान है माया, ऐसे ही जीव की जो उपाधि अंतःकरण वो बनती है मलिन सत्व प्रधान अविद्या से। तो आप कह सकते हैं अविद्या में प्रतिबिंबित या अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन जीव है, और माया या शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति में प्रतिबिंबित चेतन ईश्वर है। इस तरह ईश्वर और जीव का भेद इस प्रतिबिंबवाद से समझाया जाता है। तो ब्रह्म बिंब है, जीव प्रतिबिंब और ईश्वर भी प्रतिबिंब। अच्छा, अब चूंकि ये उपाधियां दोनों सत्य नहीं है, मलिन सत्व प्रधान माया कहिए या शुद्ध सत्व प्रधान माया कहिए, दोनों ही जो है वह मिथ्या होने के कारण ये भेद भी परम सत्य नहीं है, ये पारमार्थिक नहीं है, ये व्यावहारिक है। उपासना के लिए हम इस भेद का स्वीकार करते हैं, लेकिन तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों में एकत्व उन्होंने बताया कि प्रतिबिंब में एकता नहीं हो सकती, जो मूल बिंब है वो एक है, जीव भी वही ब्रह्म है और ईश्वर भी वही ब्रह्म है। यदि उपाधियों को हटा दिया जाए तो फिर एकत्व है। इस तरह भेद और अभेद दोनों की व्याख्या इस प्रतिबिंबवाद से की गई है। हरिओम।